हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे 11th कॉमर्स के सब्जेक्ट अकाउंट्स की। और आपको पता है कि इसमें हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो चैप्टर है ट्रायल बैलेंस का। आज हम ट्रायल बैलेंस चैप्टर के जिस क्वेश्चन नंबर को डिस्कस करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करने से पहले हम अपनी ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो जब हम ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं तो उसमें आता है क्या, फर्स्ट कॉलम होगा नेम ऑफ अकाउंट, ठीक है ना जी। फर्स्ट कॉलम होगा हमारा नेम ऑफ अकाउंट्स, ठीक। सेकंड कॉलम होगा हमारा लेजर फोलियो, थर्ड कॉलम होगा हमारा बैलेंस डेबिट और नेक्स्ट कॉलम होगा हमारा बैलेंस क्रेडिट, ठीक है ना। इस तरह से हमने अपना फॉर्मेट प्रिपेयर किया। यहां पर हम लिखेंगे नेम ऑफ अकाउंट। क्या लिखा हमने? नेम ऑफ अकाउंट। यहां पर हमने लिखा लेजर फोलियो, यहां पर हमने लिखा बैलेंस डेबिट और वहां पर हमने लिखा बैलेंस क्रेडिट। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड कीजिए। क्वेश्चन में ये कहा गया, ए बुक कीपर एक्सट्रैक्ट द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एज एट 31 मार्च 2017। आपको 31 मार्च 2017 में ट्रायल बैलेंस दी गई है, मतलब इंफॉर्मेशन दी गई है, उससे आपको ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करनी है। क्या प्रिपेयर करनी है? क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करनी है। नीचे आपसे कहा गया यू आर रिक्वायर्ड टू, मतलब आपको ये जो ट्रायल बैलेंस दी गई है क्वेश्चन में, ये सही ट्रायल बैलेंस नहीं है। आपको इस ट्रायल बैलेंस को देखकर दोबारा से एक नई ट्रायल बैलेंस रीड्राफ्ट करनी है। करेक्ट ट्रायल बैलेंस को रीड्राफ्ट करना है। ओके, स्टार्ट करें। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्या बताया गया क्वेश्चन नंबर 9 में? ये आपको ट्रायल बैलेंस दी गई, लेकिन ये ट्रायल बैलेंस सही नहीं है, आपको इसे दोबारा से रीड्राफ्ट करना है। फर्स्ट, ये कहा गया स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2016। आपको स्टॉक दिया गया है। कब दिया गया स्टॉक? 1 अप्रैल 2016। ये इस साल के स्टार्टिंग में है, तो ये आपका ओपनिंग स्टॉक है। क्या है जी? तो नेम ऑफ अकाउंट में मैंने यहां पर लिखा ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। और स्टॉक हमारे लिए असेट्स होती है। स्टॉक हमारे लिए क्या होती है? असेट्स को हम डेबिट करते हैं। तो डेबिट में हमने लिखा 2,50,000 रुपीज। इतनी बात समझ में आ गई। स्टॉक हमारे लिए क्या है? असेट्स। असेट्स का बैलेंस कैसा होता है? डेबिट। तो हमने लिख दिया ओपनिंग स्टॉक और डेबिट में लिख दिया 2,50,000 रुपीज। मैं फिर एक बात कहना चाहूंगा, ओपनिंग स्टॉक लेकर चलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक छोड़ देंगे। हरकत मत करो, ठीक है। बाहर जाओ, कुछ खा तो नहीं रहे हो? ठीक है। ओपनिंग स्टॉक हमारे लिए क्या है? ओपनिंग स्टॉक हमारे लिए असेट्स है, तो असेट्स को डेबिट करते हैं। डेबिट लीजिए। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक। इसके बाद एक बात कहूंगा, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक नहीं लेते, क्योंकि ये मान लिया जाता है कि क्लोजिंग स्टॉक हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। कहां पर लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। इसलिए ओपनिंग स्टॉक कंसीडर करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक छोड़ देंगे। क्लियर है क्या भाई बात आपकी? दूसरा पॉइंट दिया गया है परचेसेस। परचेसेस हमारे लिए एक्सपेंसेस होते हैं। क्या होते हैं? एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं। तो हमने नेम ऑफ अकाउंट में लिखा है यहां पर परचेसेस। परचेसेस हमारे लिए क्या है? एक्सपेंसेस। हमने यहां पर लिखा परचेसेस, ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं? डेबिट। तो डेबिट में हमने यहां पर लिख दिया 6,50,000। कोई दिक्कत? कितना लिख दिया? 6,50,000। ओके, नेक्स्ट सेल्स। सेल्स हमारे लिए इनकम होती है और इनकम को हम क्रेडिट करते हैं। सेल्स हमारे लिए क्या होती है? इनकम। और इनकम को हम क्या करेंगे? क्रेडिट। तो यहां पर मैंने नेम ऑफ अकाउंट में लिखा सेल्स, यहां पर परचेस अकाउंट और यहां पर सेल्स अकाउंट लिख लिया। सेल्स कितनी दी गई है? 10 लाख। ये हमारे लिए इनकम है, इसे हम क्रेडिट में लिखेंगे। तो हमने ये अमाउंट क्रेडिट में लिख ली। इतनी बात क्लियर हो गई? क्लियर है क्या भाई आपके? यहां तक बात क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दी गई है आपको मोटर वैन्स। देखो, मोटर वैन्स हमारे लिए असेट्स होती है। मोटर वैन्स क्या होती है? हमारे लिए असेट्स। और असेट्स को हम डेबिट करते हैं।
क्लियर है बात। तो मोटर वैन्स हमारे लिए असेट्स है, असेट्स को हम डेबिट करते हैं। तो हमने नेम ऑफ अकाउंट में जाकर लिखा मोटर वैन्स। क्या लिखा? मोटर वैन्स। इतनी बात क्लियर हो गई। ये हमारे लिए असेट्स है, असेट्स को हम डेबिट करते हैं। तो डेबिट में जाकर मैंने लिखा यहाँ पर 3,80,000। इतनी बात हो गई। कितना लिखा? 3,80,000। कोई दिक्कत है क्या? नेक्स्ट अगले ट्रांजैक्शन पर फोकस करें। अगले ट्रांजैक्शन में डेटर्स और क्रेडिटर्स दे रखे हैं। डेटर्स एंड एक बात कहूंगा, यहां पर अगर एक लाइन में दो चीज दे रखी है तो जो पहले वाली है उसकी अमाउंट पहले कॉलम में मिलेगी और जो बाद वाला है उसकी अमाउंट बाद वाले कॉलम में मिलेगी। इतनी बात क्लियर हो गई। वर्ड्स है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। पहले क्या है? डेटर्स और बाद में क्या है? क्रेडिटर्स। कितनी बात समझ में आ गई। तो डेटर्स की अमाउंट पहले वाले कॉलम में मिलेगी और क्रेडिटर्स की अमाउंट बाद वाले कॉलम में। सबसे पहले मैं नेम ऑफ अकाउंट में लिखूंगा, अलग अलग लिखेंगे इन्हें। कैसे लिखेंगे? अलग अलग। सबसे पहले मैंने पहले कॉलम में लिखा डेटर्स। ठीक है जी। डेटर्स हमारे लिए असेट्स होती है। क्या होती है? और असेट्स को हम डेबिट करते हैं। असेट्स को हम क्या करते हैं? डेबिट। तो डेबिट साइड में जाकर मैंने डेटर्स की अमाउंट लिख ली 1,50,000। ओके। तो डेटर्स मेरे लिए असेट्स होती है, असेट्स को मैं क्या करता हूं? डेबिट। तो मैंने डेबिट में ये अमाउंट लिखा। कोई दिक्कत? साथ में ही क्रेडिटर्स भी है ना? क्रेडिटर्स मेरे लिए लायबिलिटीज होती है। क्या होती है? और लायबिलिटीज को हम क्रेडिट करते हैं। तो हमने यहां पर लिखा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मेरे लिए लायबिलिटीज है और लायबिलिटीज को मैं क्या करूंगा? लायबिलिटीज को मैं क्रेडिट करूंगा। तो क्रेडिट साइड में जाकर मैंने लिख लिए 94,000। कोई प्रॉब्लम? यहां तक क्लियर हुए? आगे चलिएगा। नेक्स्ट है प्रीमाइसिस। प्रीमाइसिस को आगे ब्रैकेट में, पता है प्रीमाइसिस क्या होती है? आप में से किसी को पता है प्रीमाइसिस क्या होती है? प्रीमाइसिस को बिल्डिंग बोलते हैं। प्रीमाइसिस को क्या बोलते हैं? बिल्डिंग। और ये हमारे लिए असेट्स होती है। क्या होती है? असेट्स। ठीक है। जैसे कि कहते हैं ऑफिस प्रीमिसेस। ऑफिस प्रीमिसेस यानी ऑफिस, ये स्कूल प्रीमिसेस बोलते हैं। इस जैसे कहते हैं स्कूल प्रीमिसेस, यानी जो स्कूल की बिल्डिंग है वो प्रीमिसेस बोलेंगे। तो प्रीमिसेस का मतलब बिल्डिंग। क्लियर है? क्लियर है क्या? तो बिल्डिंग हमारे लिए क्या होती है? असेट्स। असेट्स को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो इस तरह से यहां पर हम लिखेंगे प्रीमाइसेस, है ना? PREMISES। क्या है हमारे लिए? असेट्स है और असेट्स को हम डेबिट करते हैं। कितनी अमाउंट है? 3 लाख। देखो उन्होंने क्रेडिट में लिखा है। अब तक अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता हो बिल्डिंग, तो आप सोचेंगे पता नहीं क्या है। तो अब ये असेट्स हो गई। वहां गलत लिखा हुआ है, क्रेडिट में लिखा है। असेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। तो हमने डेबिट में 3 लाख रुपीज लिख लिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है जी? शॉप फिटिंग्स। ठीक है। नेक्स्ट क्या है जी? शॉप फिटिंग, यानी शॉप पर फिटिंग कराई गई। देखो जब शॉप पर फिटिंग कराते हैं तो इसे असेट्स ही कंसीडर कर लेते हैं। फिटिंग को आप फर्नीचर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? जैसे कहते हैं फर्नीचर एंड फिटिंग्स। तो जो शॉप फिटिंग है ये आपके लिए असेट्स कंसीडर करो। क्या कंसीडर करो? असेट्स। और असेट्स को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। तो मैंने यहाँ पर लिखा क्या? नेम ऑफ अकाउंट में मैंने यहाँ पर लिखा शॉप फिटिंग। क्या लिखा? शॉप फिटिंग्स। ठीक है। कितनी अमाउंट है? 20,000 रुपीज। ये हमारे लिए असेट्स है। असेट्स मान के मैंने इसे डेबिट में लिख लिया। इतनी बात क्लियर हो गई। कहां पे लिख लिया? डेबिट में लिख लिया। कोई दिक्कत? ठीक। नेक्स्ट यहां तक तो हो गया होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है जी? इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। देखो जी अभी बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब बताया था कि बैंक से लोन ले रखा। ठीक। अब मैंने बैंक से लोन ले रखा, मैं बैंक को इंटरेस्ट दे रहा, तो मेरे लिए एक्सपेंसिव है। मैं किसी को इंटरेस्ट दे के आ रहा तो मेरे लिए क्या है? एक्सपेंसिव। और एक्सपेंसिव को करते हैं डेबिट। ठीक है। क्लियर हुई बात? तो मैंने यहां पर लिखा नेम ऑफ अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। कितना है इंटरेस्ट? कितना है भाई?
इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट में लिख रखा, इन्होंने मान ली इनकम, जबकि हमारे लिए था खर्चा एक्सपेंसिव, तो डेबिट में लिखेंगे कितना, वैसे मत लो प्लीज, एक्सपेंस यहाँ पे लिखेंगे 16,000 डेबिट में। ओके क्लियर। नेक्स्ट क्या है जी, परचेस रिटर्न। देखो जी इधर परचेस हमारे लिए एक्सपेंसिव होता है, एक्सपेंसिव मानकर हमने कहा लिख रखा डेबिट में, और अगर परचेस रिटर्न है यानी खरीदा हुआ सामान वापस कर दिया तो हमारे एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, तो हम उसे क्रेडिट में लिखेंगे। कहां लिखेंगे, क्रेडिट में। तो क्या दे रखा है यहाँ पर, परचेस रिटर्न, ठीक है जी, क्या दे रखा है, परचेस रिटर्न। कहां लिखेंगे परचेस रिटर्न को, क्रेडिट में। कितनी अमाउंट है, परचेस रिटर्न का अमाउंट है 10,000, क्रेडिट में हमने लिख दिया। इतनी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्या दे रखा है जी, सेल्स रिटर्न। सेल्स मेरे लिए इनकम है, और सेल्स रिटर्न अगर हुआ तो मेरी इनकम कम हो जाएगी, जब इनकम कम हो जाएगी तो डेबिट में लिखूंगा। कहां लिखूंगा, डेबिट में। तो मैंने यहां पर लिखा क्या, मैंने यहां पर लिखा सेल्स रिटर्न, ठीक है जी। तो डेबिट में लिखूंगा कितनी अमाउंट है सेल्स रिटर्न की, ये है 20,000, डेबिट में लिख दिया मैंने 20,000। कोई दिक्कत, यहाँ पर मैं अपना फॉर्मेट दोबारा से बना लूं यहाँ पर, ठीक है जी। तो ये मेरा पहला कॉलम किसका हो गया, पहला कॉलम नेम ऑफ अकाउंट, दूसरा कॉलम लेजर फोलियो, तीसरा कॉलम बैलेंस डेबिट, और चौथा कॉलम बैलेंस क्रेडिट। ये डेबिट हो गया और ये क्रेडिट हो गया। चलिए इसके बाद चलते हैं सेल्स रिटर्न के बाद। देखिए बुक में कौन सा ट्रांजेक्शन दिया गया है सेल्स रिटर्न के बाद, कौन सा ट्रांजेक्शन है सेल्स रिटर्न के बाद, लाइटिंग एंड हीटिंग। भाई लाइटिंग और हीटिंग हमारे लिए एक्सपेंसिव है, क्या है, एक्सपेंसिव। लाइटिंग और हीटिंग हमारे लिए एक्सपेंसिव है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो जब ये हमारे लिए एक्सपेंसिव है तो हम इसे कहां पर लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। कहां पर लिखेंगे, डेबिट में। तो मैंने नेम ऑफ अकाउंट में यहां पर लिखा क्या, लाइटिंग एंड हीटिंग। ओके भाई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, लाइटिंग एंड हीटिंग ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव मानकर हम इसे डेबिट में लिखेंगे, डेबिट में ये रखा है 18,000 रुपीज। कोई प्रॉब्लम, नेक्स्ट मूव कीजिए। नेक्स्ट क्या दे रखा है, कैपिटल दे रखी है, कैपिटल। भाई अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि कैपिटल लायबिलिटीज होती है, क्या होती है, और लायबिलिटीज को हम क्रेडिट कर देंगे, क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो यहाँ पर नेम ऑफ अकाउंट में मैंने लिखा यहाँ पर कैपिटल, क्या लिखा नेम ऑफ अकाउंट में, कैपिटल, और उसे हमारे लिए एक्सपेंसिव लायबिलिटीज हो गई। लायबिलिटीज मांगकर किसमें लिख देंगे, क्रेडिट में। कितनी है कैपिटल, 5 लाख। तो ये हमारी लायबिलिटीज मांगकर हमने इसे क्रेडिट में लिख दिया। समझ में आ गई क्या बात है। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या दिया गया है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है क्या, डिस्काउंट रिसीव। देखो डिस्काउंट रिसीव, अगर हमें डिस्काउंट मिली, डिस्काउंट रिसीव है ना, अगर हमें डिस्काउंट मिली तो ये हमारे लिए इनकम है, ये हमारे लिए क्या है, और इनकम को क्रेडिट करते हैं। इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट। समझ गए क्या। तो डिस्काउंट रिसीव, नेम ऑफ अकाउंट में मैं क्या लिख दूं यहाँ पर, डिस्काउंट रिसीव लिख दिया, डिस्काउंट रिसीव। ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए इनकम है। जब इनकम है तो इसे मैं किधर लिखूंगा, इसे मैं क्रेडिट साइड में लिख दूंगा 2,000 रुपीज। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्या है जी, रिपेयर्स। रिपेयर्स हमारे लिए एक्सपेंसिव है, क्या है जी, रिपेयर का मतलब समझते हैं, जैसे मशीन वगैरह खराब हो गई तो उसकी रिपेयर करा ली गई, रिपेयर हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसिव। तो नेम ऑफ अकाउंट में मैंने यहां पर लिखा क्या, रिपेयर। क्लियर है, क्या है ये मेरे लिए, एक्सपेंसिव। तो एक्सपेंसिव मान के इसे मैं डेबिट में लिखूंगा। कितनी अमाउंट है, 2,500। कोई दिक्कत, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट पर चलिए, नेक्स्ट पर क्या दिया गया है, इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी हुई है भाई जैसे बिजली वगैरह के बिल, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी आपके लिए क्या हो गया, एक्सपेंसिव। ये आपके लिए क्या है, एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव मानकर इसे किधर लिख दीजिएगा, डेबिट साइड में लिख दीजिएगा। तो मैंने इसे यहां पर लिखा इलेक्ट्रिसिटी,
ठीक है जी, इलेक्ट्रिसिटी क्या है ये मेरे लिए? एक्सपेंसिव। मानकर कहां पर लिख दीजिए? डेबिट साइड में। कितनी है भाई? 6500। वहां किधर दिखाई हुई है? क्रेडिट साइड में, गलत की हुई है ना। नेक्स्ट है जी बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, देखिए जो बैंक ओवरड्राफ्ट है यानी बैंक से लोन लिया हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट है हमारे लिए लायबिलिटीज है। लायबिलिटीज को हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिखा नेम ऑफ अकाउंट में क्या? बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है भाई, तो ये मेरे लिए क्या है? लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का बैलेंस कैसा होता है? क्रेडिट। तो इसे मैं क्रेडिट में लिख दूंगा 2 लाख रुपीज। कोई प्रॉब्लम है यहां पर? नेक्स्ट स्टॉक, डेट पर फोकस करो। स्टॉक ये 31 मार्च में दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक है। क्यों है क्लोजिंग स्टॉक? साल की लास्ट डेट पर दिया गया है, तो क्लोजिंग स्टॉक हम छोड़ देते हैं, लेते नहीं है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक हम क्या कर देंगे? छोड़ देंगे, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट रेंट फ्रॉम सबलेटिंग। सबलेटिंग का मतलब आपने कोई अपना घर किराए पर दिया हुआ था, उससे आपको रेंट मिला, हाँ इनकम हो गई। रेंट फ्रॉम सबलेटिंग का मतलब है कि आपको क्या बताया मैंने? सबलेटिंग का मतलब आपने अपनी कोई बिल्डिंग किराए पर दी थी, उससे आपको रेंट मिला, तो ये आपके लिए क्या है? इनकम है। इनकम है तो इसे किधर शो कीजिएगा? क्रेडिट साइड में शो कीजिएगा। ठीक है, तो यहां मैंने लिखा क्या? रेंट फ्रॉम, किससे मिला? सबलेटिंग। सबलेटिंग मीन्स किराए पर दिया, आपने किराए पर कोई पार्ट दिया हुआ तो उससे आपको रेंट मिला, तो ये आपके लिए इनकम हो गई। इसे आप क्रेडिट साइड में लिख दीजिएगा 15,000 रुपीज। कोई दिक्कत? नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल असेट्स होती है। क्या होती है? बिल्स रिसीवेबल असेट्स होती है। क्लियर है? ठीक। और असेट्स का बैलेंस कैसा होता है? डेबिट। तो हमने यहां पर लिखा BR। ठीक है, ये हमारे लिए असेट्स है। असेट्स का बैलेंस कैसा होता है? डेबिट। तो डेबिट में जाकर आपने यहाँ पर 8,000 रुपीज फिल कर दी। कोई दिक्कत? और भाई ये सस्पेंस अकाउंट इसलिए बचा था क्योंकि अकाउंटेंट सही नहीं था, उसने कोई आइटम इधर लिख दिए, डेबिट का क्रेडिट में लिख दिया, क्रेडिट का, इसलिए टोटल सही नहीं मिला, इसलिए सस्पेंस अकाउंट की जरूरत पड़ी थी। लेकिन अब हमने सभी ट्रांजेक्शन सही लिख दिए तो सस्पेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार जल्दी से देखिए ट्रांजेक्शन। सबसे पहले क्या आया था हमारा? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक 250 था, असेट्स थी तो डेबिट में लिख दिया। ओके, उसके बाद क्या आया था? परचेसेस, हमारे लिए एक्सपेंसेस था तो डेबिट में लिख दिया 6,50,000। सेल्स हमारे लिए इनकम थी तो क्रेडिट में लिख दिए 10 लाख रुपीज। ओके, उसके बाद मोटर वैन्स हमारे लिए असेट्स थी तो डेबिट में लिख दिए 3,80,000। डेटर्स और क्रेडिटर्स दे रखे हैं। डेटर्स हमारे लिए असेट्स है तो डेबिट में 1,50,000 लिख दिए। क्रेडिटर्स हमारे लिए लायबिलिटीज है तो क्रेडिट में लिख दिए 94,000 रुपीज। ओके, उसके बाद प्रीमिसेस का मतलब क्या बताया था यहाँ पर? बिल्डिंग। ये हमारे लिए असेट्स है तो इसे हमने डेबिट में लिख दिया 3 लाख रुपीज। ओके, उसके बाद शॉप फिटिंग, ये भी असेट्स मानकर कंसीडर कर डेबिट में लिख दिए 20,000 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, ये हमारे लिए लायबिलिटीज है। क्या है? सॉरी, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटीज थी और उस पर इंटरेस्ट पे किया, एक्सपेंसेस हैं, डेबिट में लिख दिए कितने? 16,000। उसके बाद परचेस रिटर्न दिया गया है, परचेस रिटर्न क्रेडिट में लिखते हैं 10,000 रुपीज। उसके बाद सेल्स रिटर्न दिया गया है, सेल्स रिटर्न डेबिट में लिखते हैं, कितनी है सेल्स रिटर्न? 20,000। लाइटिंग और फिटिंग, ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है, डेबिट में लिख दिया 18,000। कैपिटल हमारे लिए लायबिलिटीज कंसीडर करके क्रेडिट में लिख दिए 5 लाख। डिस्काउंट रिसीव, ये हमारे लिए इनकम है, क्रेडिट में लिख दिए। उसके बाद क्या बताया गया है? रिपेयर्स, ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है, डेबिट में लिख दिए। इलेक्ट्रिसिटी भी एक्सपेंसेस है, डेबिट में लिख दिए 6,500। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटीज है, क्रेडिट में लिख दिए 2 लाख। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक लेते नहीं है, छोड़ देते हैं। रेंट फ्रॉम
ऑपरेटिंग इनकम है, क्रेडिट में लिख दिए 15,000 और बी आर असेट्स हैं, डेबिट में लिख दिए 8,000 रुपीज। इस तरह से हमने अपने सभी आइटम मैच कर लिए। इतनी बात क्लियर हो गई। सभी आइटम मैच करने के बाद अब हम क्या करेंगे इसका, अब हम इसका टोटल लगाएंगे। जब हम इसका टोटल लगाएंगे तो आप देखेंगे दोनों तरफ का टोटल इक्वल आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ का टोटल क्या आ जाएगा, इक्वल। ठीक है, आप डेबिट साइड का भी टोटल, भाई वो मत कीजिए प्लीज, चेयर धीरे से कीजिए। ठीक है, आप डेबिट का भी टोटल करेंगे और क्रेडिट का भी करेंगे। जब आप यहाँ पर डेबिट 2,50,000, 650, 380, 150, 3,20,000, 16,000, 20,000, 18,000, 2,500, 6,500, 8,000, आप इनका टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 18,21,000। यही आ रहा है आंसर, देखो 18,21,000 यही है। और जब आप इसी तरह से क्रेडिट साइड में यहाँ पर 10,94,000, 10,000, 5,00,000, 2,000, 2,00,000, 15,000 इनका टोटल करेंगे तो ये भी आ जाएगा 18,21,000। इस तरह से दोनों तरफ का टोटल इक्वल आ गया। ओके, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आपको सोल्व कराया है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाएंगे। सभी क्वेश्चन नंबर 5 आपकी बुक में कुछ भी मिल सकता है, मेरे में 5 है, आपके में देखिए कौन सा है जिसमें कैपिटल 20,800 दे रखी है। देखिएगा उस क्वेश्चन को, आप सभी की बुक में कैपिटल दे रखी है 20,800 रुपीज। चलिए मैं चेक करता हूं, मैं आपको बताता हूं। आपकी बुक में 9 क्वेश्चन मिलेगा, मेरी बुक में 5 क्वेश्चन है। ठीक है, मिल गया सभी को क्वेश्चन ही है। ठीक, इस क्वेश्चन में ये कहा गया कि आपको ये लेजर के बैलेंस दिए गए हैं, इनसे ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करनी है। कैपिटल दे रखी है, कर लोगे कैपिटल। मैंने बताया आपको यहाँ पर रेंट आउटस्टैंडिंग आपके लिए लायबिलिटीज है। ओके, और लायबिलिटीज का बैलेंस कैसा होगा, क्रेडिट। ठीक, अमाउंट ड्यू टू परम, ठीक है जी, अमाउंट ड्यू टू परम, इसका मतलब क्या है कि परम को अमाउंट आपको देनी है। अमाउंट ड्यू है परम को, ठीक है, तो परम को आपको अमाउंट देनी है, आपके लिए लायबिलिटीज हो गई। क्या हो गई, लायबिलिटीज हो गई। ड्रॉइंग्स आपके लिए क्या हो गए, एक्सपेंसेस हो गए। गुडविल आपके लिए असेट्स हो गई। गुडविल आपके लिए क्या हो गई, असेट्स हो गई। इंटरेस्ट रिसीव ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए इनकम होगा। इंटरेस्ट रिसीव आपके लिए क्या है, इनकम। डिस्काउंट रिसीव का मतलब समझते हैं जी, हर्षित क्या होगा डिस्काउंट रिसीव, अभी मैंने बताया था आपको। हाँ, हमने किसी कुछ परचेज किया, हमें उसे पैसे देने थे। ठीक है, तो उसने जब पैसे देने गए तो उसने हमसे कम पैसे लिए, डिस्काउंट हो गई। ठीक है, तो डिस्काउंट रिसीव हमारे लिए क्या है, डिस्काउंट रिसीव हमारे लिए इनकम है, प्रॉफिट भी हो गया, इसे क्रेडिट करेंगे। ओके, और उसके बाद दिया गया अमाउंट ड्यू फ्रॉम दीपन, हमें अमाउंट लेनी है दीपन से। जब हमें दीपन से अमाउंट लेनी है तो ये हमारे लिए क्या हो गई, ये हमारे लिए डेटर्स हैं जब। ठीक है, ये असेट्स हो गई। असेट्स को हम क्या करते हैं, डेबिट। असेट्स को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन नंबर जो आपको मैंने बताया 5, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो गया आपके लिए, होमवर्क हो गया है। बस बाकी क्वेश्चन सभी मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। इस तरह से आज हमने जिस क्वेश्चन को डिस्कस किया वो रहा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है ना, और क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आपको समझा और क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको होमवर्क करने के लिए दिया। ठीक है ना, तो उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को देखकर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर करेंगे। थैंक यू।